मैं एक दिव्य ड्रैगन हूँ। अपनी शक्तियों को सील कर दिए जाने के कारण मुझे मछली का रूप धारण करना पड़ा। तुमने 3 साल तक धैर्य से मेरी देखभाल की, इसलिए अब मैं फिर से ड्रैगन बन सकता हूँ। नौजवान, तुम्हारे प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मैं इतना बदकिस्मत इंसान हूँ, फिर भी इतनी किस्मत वाली बात मेरे साथ हुई। मुझे पैसा चाहिए। हालांकि मैं सीधे तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ, पत्थर को सोना बनाने की कला। इसके अलावा तुम्हारे शरीर में अब ड्रैगन की ऊर्जा समा गई है। आज के बाद तुम्हारा भाग्य सदा चमकेगा, बुरी किस्मत कभी नहीं आएगी। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? स्पर्श सोना बनाने की विद्या, यह क्या है? दिव्य ड्रैगन ने मुझे ये स्पर्श सोना बनाने की कला दी है। ये सचमुच चीजों को सोना बना सकती है। सोना बनाने की शक्ति दो। हाँ, क्या ये पत्थर को सोना बनाने की विद्या केवल दिन में एक बार प्रयोग कर सकते हैं? हाँ, ऐसा लगता है ये पत्थर को सोना बनाने की विद्या सचमुच दिन में एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बस मैं रोज पत्थर को सोने में बदलता रहूं, तो इसी से मैं अमीर भी बन सकता हूं। जाओ जियोई, दरवाजा खोलो। इतनी रात हो गई है। कौन है? दीदी। जाओ जुई, तुम्हारा किराया 2 महीने से बकाया है। दीदी जानती है तुम मुश्किल में हो। ऐसा करते हैं, दीदी तुम्हें रख लेती है। अब से तुम घर पर रहकर मेरे बच्चे पैदा करो। मैं तुम्हें पाल लूंगी। किराया पूरी तरह माफ है। दीदी तुम्हें जेब खर्च भी देगी। कैसा लगा? मेरे पास पैसे हैं। पैसे हैं। ये सोने का टुकड़ा, इसे किराए के रूप में ले लो। इतना बड़ा सोने का पत्थर, इसे तुम्हारे 1 साल के किराए के बराबर समझो। धन्यवाद दीदी, लेकिन तुम्हारे बच्चे होने की जिम्मेदारी मैं लेती हूं। क्या तुम सच में फिर से नहीं सोचोगी? अरे दीदी, माफ करना, मुझे आराम करना है। धीरे चलना, मैं विदा नहीं करूंगा। मैं पत्थर को सोना बना सकती हूँ, फिर भी मुझे किसी के लिए बच्चा पैदा करना पड़ेगा। ये बहुत भयानक है। कल मैं पहले ये सोने की एस्ट्रे लेती हूँ। सोनार के पास कुछ पैसे बदलवाने जाऊंगी, फिर तुरंत यहां से चले जाओ। ये जगह बहुत खतरनाक है। नमस्ते महोदय, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? सुंदरी, मैं सोना बेचने आया हूँ। साहब, मेरी जांच के बाद आपका ये सोना असली है। 10 लाख रुपए का है। इसके अलावा तुम बहुत भाग्यशाली हो। नए नियमों के अनुसार इस प्रकार की बिना नंबर वाली अज्ञात स्रोत वाली सोना, अगर तुम एक दिन भी देर से आते तो ये जब्त हो जाती। अब नकद में बदला नहीं जा सकता। धन्यवाद। कल से शुरू, क्या सोना अब पैसे के लिए नहीं बदला जा सकता? वाह, वो तो बहुत खतरनाक था। इस बार हम कितने भाग्यशाली हैं। यह निश्चित रूप से ड्रैगन की शक्ति का प्रभाव है। लेकिन इसके बाद मैं, अरे मिल गया। मैं एक सोने की खोज लाइसेंस ले सकता हूँ। फिर सीमा क्षेत्र में जाऊंगा, एक सोने के खोजी का बहाना करूंगा। इस तरह मेरे सोने का स्रोत कानूनी रास्ते से आएगा। शुक्रिया जी श्रीमान, धीरे से जाइए। 7 दिन और बाकी हैं। मेरा स्वर्ण खोजकर्ता लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा। उस समय ब्रांड ट्रेन्स में मैं सीमावर्ती ब्रांड जा सकूंगा, एक स्वर्ण खोजकर्ता के रूप में। मेरे पत्थर को सोना बनाने वाले सोने को सोने की दुकान पर जाकर पैसे बदल लो। इसी समय का फायदा उठाकर, कोई खास बात नहीं है, मैं अपने गांव जाकर देख सकता हूं। 3, अरे जियो ही लौट आया है। हाँ, खेल रहा है। 3, ये देखो,
तुमने फिर काफी हार मान ली है। बदमाश, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, तुम हमारे पत्थर गांव के नहीं हो। क्या तुम्हारी पैसे उड़ाने वाली छवि बन गई है? छोटे कुएं, निकम्मे लड़के। पहले तुम्हारी तीसरी चाची हमेशा पैसे हार जाती थी, इसलिए क्योंकि वो बिना हाथ धोए घर से निकलती थी। इस बार तुम्हारी तीसरी चाची ने घर से निकलते समय अपने हाथ अच्छी तरह धो लिए हैं। अरे, तुम हो। आज तुम्हारी ताई जी को देखना, सबको हरा देंगी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। 3। मैं तो बस यही दुआ करता हूं कि आज तुम जीत जाओ। हम खूब जीतेंगे। अरे, बहुत अच्छा। अरे रे रे, मैं जीत गया। वाह, मैं जीत गया। बात, फिर से जीत गया। आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा चल रहा है। माफ कीजिए, मैं फिर से जीत गया। अरे, बस बस, अब और नहीं खेलूंगा। घर जाकर खाना बनाती हूँ। जीऊ, ये कैसा है? आज तुम्हारी चाची को देखो, क्या वो बिल्कुल ध्यान से नहीं खेल रही थी? हाँ हाँ हाँ, ये ड्रैगन की शक्ति लाई हुई शुभकामना का असर है। कितना मजबूत है, मैंने बस बिना सोचे कह दिया। मेरी ताई जी ने सबको हरा दिया। सुनने में आया है शहर में एक होटल है जहां लॉटरी निकाली जा रही है। इसी शुभ समय का फायदा उठाकर चलो देखते हैं, कौन जाने क्या हो, कुछ धन इकट्ठा कर सकते हैं। सभी का स्वागत है हमारे पत्थर शहर के ग्रैंड होटल में, सालगिरह समारोह में। यहां मौजूद सभी लोगों को एक बार लॉटरी निकालने का मौका मिलेगा। कई रहस्यमय इनाम हैं, आप सबका इंतजार कर रहे हैं। सुंदर जी, आइए। अरे, 10 बार निकालें। ये सुंदर जी, आप सचमुच भाग्यशाली हैं। 10 बार निकाल सकते हैं। बड़ा इनाम मिलने की संभावना बहुत बढ़ गई है। ये सुंदर लड़का, तुम बहुत भाग्यशाली हो। इस बड़े बक्से में बस यह एक 10 कार्ड ड्रॉ है। शायद मैंने कुत्ते का मल पैर से छुआ था। हाँ हाँ, ये सुंदर लड़का, तुम मजाक करने में माहिर हो। अब तुम 10 बार एक साथ निकाल सकते हो। हैंडसम, लगता है तुम्हारी किस्मत ने साथ छोड़ दिया। इनमें से हर एक में सिर्फ शुक्रिया लिखा है। TRNDS ब्रानो, यह क्या माजरा है? ड्रैगन एनर्जी ने काम करना बंद कर दिया। हे भगवान, 30 लाख का सोने का कड़ा। वाह, 30 लाख का सोने का कड़ा। 50 लाख का हरा पन्ना कड़ा। और भी महंगे हैं। हे भगवान, ये भी जीत गया। क्या किस्मत है यार। 10 करोड़ की मर्सिडीज जीप। 88,08,8 का नकद इनाम। साल भर की सीमांत यात्रा, आने जाने की उड़ान टिकट पूरी तरह मुफ्त है। वाह, ये तो बहुत मजेदार है। कितनी ईर्ष्या हो रही है। इतने सारे बड़े इनाम अचानक मिल गए। ये ड्रैगन की किस्मत का शुभ प्रभाव। ये तो बहुत बढ़िया है। खासकर यह वाला, सीमावर्ती पर्यटन के लिए आने जाने की हवाई टिकट। यह मुझे बिल्कुल उचित तरीके से सीमावर्ती इलाके में जाने देगा। साहब, मैं अभी किसी को आपके साथ लेने भेजता हूं। मर्सिडीज जीप। शुक्रिया। जियो ये की मां, सुनते हैं तुम्हारे घर का जियो ये फिर से व्यापार शुरू करने में असफल रहा है और कर्ज में डूब गया है। ये सच है या झूठ? ये सब कौन बकवास बोल रहा है? मेरा बेटा बहुत अच्छा व्यापार कर रहा है, उसने काफी पैसा कमाया है। अफवाहें, उन पर विश्वास करने जैसा क्या है? जियो ये की मां, जियो की मां, देखो, यह मेरे बेटे ने मेरे लिए खरीदा है। सोने का कड़ा, इस पर हजारों रुपए खर्च हुए हैं। तुम्हारा बेटा अपना काम बहुत अच्छा चला रहा है। उसने तुम्हारे लिए क्या खरीदा है? ये जीप किसकी है? ये गाड़ी सस्ती नहीं है, इसकी कीमत 10 लाख से भी ज्यादा है। मां, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? क्या बातें? तुम्हारी रेन आंटी तुम्हारी मां को डींग मार रही हैं। उनके बेटे ने उन्हें सोने का कंगन खरीद कर दिया है। अरे, सोने का कंगन, ये कितना सहयोग है मां। मैं तो ठीक अभी तुम्हें भी एक देने की सोच रहा था। और एक हरा पन्ना कंगन भी है, मैं तुम्हारे लिए लाता हूं। आओ मां। अरे बाप रे, वाह, एक सोने की है और एक हरे रत्न की। बहुत सुंदर है। अरे यार, जियो ये ने अपनी मां को दिया है। ये सोने का बड़ा कड़ा।
देखकर ही लगता है सस्ता नहीं है। कम से कम 2 लाख तो होगा। इस हरे रत्न की चमक देखो, मेरे ख्याल से कम 3 लाख है। लगता है अफवाहों पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरा भतीजा बहुत अच्छा कर रहा है। बचपन से ही मैं जीवी को देखती आई हूं। ये लड़का बहुत होनहार है। चाची झाओ, आपके जैसा बेटा कितना सुख देता होगा। चाचा झाओ, झाओदा, तुम्हारा बाकी का जीवन आराम से बस आनंद लेना। माँ, जल्दी बैठो, खाना खाओ। जीवी, ये सब चीजें तुमने कैसे प्राप्त की? मुझे याद है तुम्हारी कंपनी, क्या वो बंद नहीं हो गया था? माँ, यह मैं आज गया था शिताओ शहर के ग्रैंड होटल में, उनकी सालगिरह समारोह में भाग लेकर यह पुरस्कार निकाला। देखो। जीवी, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस एक जीप के अलावा ये सोने का कड़ा भी है। ये हरा पत्थर मैंने एक और निकाला। 88,08,000 का नकद इनाम कार्ड में जमा कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक और निकाला है, सीमावर्ती इलाके के लिए साल भर की टिकट, मुफ्त बड़ा इनाम। अरे, इन दिनों मैं सीमावर्ती इलाके में घूमने जाने की सोच रहा हूं। बहुत अच्छा। जीवी, ये तुम्हारे पिता की आत्मा का आशीर्वाद है। तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत है। माँ, यह वो बचत है, 8,88,008 का इनाम वाला बैंक कार्ड, पिन 4 शून्य है। संभाल कर रखना। जीवी, तुम्हारी अभी तक कोई सगाई नहीं हुई है। पैसे की सख्त जरूरत का वक्त है। तुम इसे रख लो, काम में लेना। जब मेरा सोना खोदने का लाइसेंस आ जाएगा, सरहद के उस पार जाकर हर रोज कर सकता हूं। मेरा वो सोना जो पत्थर को भी सोना बना दे, ठीक ढंग से पैसे में बदल दूंगा। फिर पैसों की कमी की चिंता ही क्या। अरे बाप रे, मेरे पास पैसे हैं, तुम मेरी चिंता मत करो। 10 दोपहर। अज्ञात 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 श्री जाओ, अज्ञात श्री जाओ, आपका स्वर्ण खनन लाइसेंस जारी हो गया है। जब आपको समय मिले आकर इसे ले जाइए। पत्थर को सोने में बदलने की कला। अरे, यह एक और टुकड़ा कहां से आ गया? मैं समझ गया, ये पत्थर को सोना बनाने की कला इस्तेमाल बढ़ने के साथ और मजबूत होती जाएगी। ये तो बहुत बढ़िया है। जब मैं सीमा पर पहुंचूंगा, सोने का कानूनी स्रोत होगा और लगातार बढ़ती क्षमता के साथ पत्थर को सोना बनाने की विद्या, जल्द ही अमीर बन सकते हैं। यात्रियों, नमस्कार। सीमावर्ती क्षेत्र में आपका स्वागत है। प्रमाण पत्र, सोने की दुकान, सुनार, बूढ़ा सुनार, मालिक, ये सब मेरी मेहनत से निकाला हुआ सोना है। मैं इसे पैसे से बदलना चाहता हूं। मिल। दोस्त, तुम्हारे ये सोने के पत्थर बहुत शुद्ध हैं, लेकिन यह मेहनत से निकाला हुआ सोना है। मैं केवल बाजार मूल्य का 90% दूंगा। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? नहीं, तुम्हारे नियम के अनुसार चलेंगे। अब मैं रोजाना पहले से ही 3 बार पत्थर को सोना बना देता हूं, बस जो भी उचित तरीके से पैसे में बदला जा सके। 90% से भी मेरी दौलत बनने में रुकावट नहीं आएगी। ये 10 लाख रुपये है, गिन लो। जरूरत नहीं, मैं आप पर भरोसा करता हूं, बॉस। दोस्त, आपके भरोसे का शुक्रिया। मेरा नाम बहार है। चलो एक दूसरे को जान लेते हैं। दोस्त, तुम बहुत ईमानदार हो। मैं तुम्हारी बहुत सराहना करता हूं। मेरा नाम बहार है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम झाओ जुएई है। दोस्त, तुम यहाँ के स्थानीय नहीं हो, सोने की खोज में आए हो, है ना? मैं पहले दूसरी जगह सोना ढूंढता था। सीमावर्ती इलाके में अभी अभी पहुंचे हैं। क्या हुआ, मालिक? मुझे बस ऐसा लगता है तुम इसे खोज निकाल सकते हो। इतनी उत्तम गुणवत्ता वाला सोना, क्षमता अत्यंत प्रबल है। मेरी राय में तुम काश खान में जाकर कोशिश कर सकते हो, शायद बेहतर सोना मिल जाए। कश खान, यह आसपास की सबसे अच्छी खान है। सोना निकलने की संभावना बहुत ज्यादा है। तुम्हें सिर्फ 10,000 रुपये देने हैं। सोना, फिर पूरे दिन सोना खोज सकते हो। तुम्हारी काबिलियत से नुकसान नहीं होगा। मेरे शरीर में ड्रैगन की शक्ति है। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। सच में, हम इसे आजमा सकते हैं। शुक्रिया मालिक, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। आपको बस सोने की तलाश करनी है और मेरे पास लाकर बदल लो। बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगा। एक बात पूछूं, यहां से सबसे नजदीकी बैंक कहां है? पहले मैं ये 10 लाख जमा कराता हूं।
नमस्ते, टिकट कैसे मिलेगा? मालिक, आप ये स्कैन कर लीजिए। भेज दिया गया है आपका टिकट। मालिक, खोजी यंत्र और छोटा फावड़ा चाहिए? एक सेट दे दीजिए। ठीक है मालिक। 10,000 रुपये भेज दिया गया है। मालिक, आपको बहुत बहुत सोना मिले, धनवान और सम्मानित बने। धन्यवाद। मैं जाता हूं। इतना बड़ा सोने का टुकड़ा बस यूं ही खोदा और इतना बड़ा सोना निकल आया। मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, कुत्ते जैसी किस्मत। एक और, क्या यह अजगर की ऊर्जा के संरक्षण का प्रभाव है? तानजी, सोना तो एक के बाद एक निकल रहा है जेंजी। अरे वाह, एक और निकला। कोशी खदान की सोने की दर कितनी है? यह बहुत ऊंचा है। इस लड़के की किस्मत बहुत अच्छी है। मेरे देखने से यह सिर्फ किस्मत नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बहुत कुशल सोना खोजने वाला हो। मेरे विचार में हमें बस उसके साथ खुदाई करनी चाहिए। वो जहां जाता है हम वहां खोदते हैं। हाँ, उसका पीछा करो। चलो। बर्बाद हो गया, मुसीबत खड़ी कर दी। मैं यहां दौलत कमाने आया हूं, झगड़ा करने नहीं आया। अगर ये सोने की खोज करने वाले लोग मेरी तरह हो जाएं, बहुत सारा सोना निकाला है। काश खान निश्चित रूप से मुझे परेशानी में डालेगा। अरे ये फिर से सोना निकल आया। अरे ओ, खोदते खोदते मैं थक गया हूं, अब नहीं खोदूंगा, थोड़ी देर सो लेता हूं। इसमें जरूर बहुत सोना है। आज हमारी किस्मत खुल गई। हाँ, ये तो सोचा नहीं था। आज हमें सोने का देवता मिल गया। अब हमारी बारी है अमीर बनने की। जल्दी खोदो। बहुत देर से खोद रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला। मेरे 10,000 रुपये बर्बाद हो गए। मैं तो सोच रहा था कम से कम पूंजी तो वापस मिल जाए, लेकिन नतीजा ये हुआ, अब एक टिकट का पैसा भी डूब गया। ओए लड़के, क्या तुम हमसे खेल रहे हो? अरे सुनो भाई साहब, आप ऐसा नहीं कह सकते। मैंने कोई वादा तो किया नहीं था कि यहां जरूर सोना निकलेगा। आप लोग ही जिद करके मेरे पीछे खुदाई करने आए। इसमें मेरा क्या दोष? तुम, अरे यार, तुम शायद नहीं चाहोगे इस खदान में उपद्रव करना। हा हा हा, नहीं। अरे सुंदरी, आज तुम्हारे आशीर्वाद की वजह से आज मुझे 10 से ज्यादा सोने के टुकड़े मिले। दो तुम्हारे लिए, बाकी के तुम बाकी सभी कर्मचारी शुभ शगुन के तौर पर। ये बाहर सचमुच दोस्त निकला। ये बाहर सचमुच दोस्त निकला। मुझे 250 वर्ग मीटर का घर मिल गया। अभी तो बस एक दिन हुआ है, इतना पैसा कमा लिया। क्या मजा है। कौन है? मालिक, मैं गुली हूं, काश खान की फीस वाली औरत। गुली, कोश खान का शुल्क लेने वाला। वो मुझसे क्या चाहती है? अरे अंदर आ जाओ। मालिक, ये तुम्हारे लिए है। हमारे लिए छोड़े गए 5 सोने के टुकड़े। नियमों के अनुसार हम इसे नहीं ले सकते, इसलिए मैंने आपके पास भेजा है। और एक बात, आज आपने जानबूझकर एक ऐसा इलाका चुना जहां सोना नहीं था, किसी और को नहीं लाया। ज्यादा सोना निकालने के लिए मैं कश खान की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। गुली बिटिया, आप बहुत अधिक औपचारिक हो रही हैं। मैंने जानबूझकर उन्हें कहां ले गया? सोने के बिना वाले क्षेत्र में। मैं सचमुच नहीं जानता कि सोना कहां है, कहां सोना नहीं है। मालिक, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा कश खान, अपनी समझ रखो। छोड़ो भी, उसे बताओ मैं ड्रैगन की ताकत से सुरक्षित हूं, इसलिए इतना भाग्यशाली हूं। बेहतर है उसे ये बताओ, मेरे पास सोना खोजने की असली तकनीक है। ये 5 सोने के टुकड़े तुम्हारी खदान में हैं। इतना सोना खोद लिया है, इसे एक शुभ संकेत मान लेते हैं। मालिक, आप ऐसा करके उल्टा नुकसान पहुंचाएंगे मुझे और मेरे साथियों को। इस बात का क्या मतलब है? ऐसी बातें मेरे मालिक मुझे गलत समझेंगे। हमने आपसे पहले ही सांठ गांठ कर ली है। आपको बताएंगे किस जगह सोना निकलने की संभावना ज्यादा है। आपको खुदाई के लिए भेज देंगे।
मैं और मेरे साथी कर्मचारी सभी इसकी सजा भुगतेंगे, यह नौकरी गंवा बैठेंगे। असल में ऐसा था, यह सीमावर्ती इलाका मेरे लिए अनजान है। कई नियम मुझे पता नहीं है। अगर गुली जैसा कोई साथी होता तो कितना अच्छा होता। गुली, क्या मैं तुमसे एक निजी सवाल पूछ सकता हूं? बिल्कुल। आपका महीने का वेतन कितना है? मालिक, आप यही पूछना चाह रहे थे। बिल्कुल बता सकती हूँ। मेरा महीने का वेतन 5,000 रुपये है। गुली, बात ऐसी है, मैं हूँ यहाँ पैसा कमाने आया हूँ। बहुत सारे स्थानीय नियम हैं जो मैं नहीं जानता। क्या तुम मेरे साथ काम करने का विचार करोगी? तुम्हारा काम है मुख्य रूप से मुझे समझाना, स्थानीय नियमों के बारे में, वेतन के बारे में। मैं 10 गुना दे सकता हूँ। मतलब यह है कि एक महीने में 50,000। क्या महीने में 50,000? मालिक, आप, क्या ये कम है? अगर ऐसी बात है तो 1 लाख भी चलेगा। 1 लाख फिर कम लग रहा है। 1.5 लाख। गुली, मैं जानती हूं तुम्हें कश खदान से जाने देना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह वेतन पहले से ही काफी ज्यादा है। 15 लाख की बात करें, तुम लगातार और मांगते जा रहे हो, तो ये थोड़ा। मालिक, महीने के 15 लाख काफी हैं। ठीक है, तो ये तय हुआ। कल तुम समय पर आकर काम शुरू कर देना। अब देर हो गई है, मुझे अब आराम करना है। मालिक, एक महीने के 15 लाख, निश्चित ही इतना काम नहीं होगा। मैं सब समझता हूं। पैसे वाला एहसास कितना मजेदार है। गुली जैसी विदेशी सुंदरी भी खुद ही मेरे पास आ गई। बहुत मजा आया। गुली, मुझे एक बात पूछनी है तुमसे। पूछो। अगर आज मैं वास्तव में उन लोगों को लेकर बहुत सारा सोना निकालूं, तो क्या काश खान मुझे जाने देगा? बेशक तुम्हें जाने देगा, लेकिन तुम लगातार ऐसा करते रहे तो काश खान शायद कुछ बहाने सोचने लगे। तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा, लेकिन इन सीमावर्ती सोने की खानों में व्यापार के दरवाजे खुले हैं। कभी भी बुरा काम नहीं करते। और सुनो, अगर कोई व्यक्ति रोज अपनी खान में बहुत सारा सोना निकाला, इसकी तो विज्ञापन भी हो गई। आखिर कौन चाहेगा कि अपनी खदान लगातार कई दिनों तक कोई सोना ढूंढने वाला ना आए, सोने की खान निकाल पाए। बिल्कुल सही है। मेरी पत्थर को सोना बनाने की क्षमता, मेरे पास ड्रैगन की ऊर्जा का संरक्षण है। पूरी तरह से दे सकता हूं। एक खान के लिए विज्ञापन कर सकता हूं। काश मेरे पास एक खान होती, भले ही जमीन के नीचे सोना कोष खान जितना न भी हो। मैं न केवल टिकट बेचकर पैसे कमा सकता हूं, ये कानूनी तरीके से भी हो सकता है। और भी ज्यादा सोना निकाल सकते हैं। अरे गुली, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। एक कश खान खोलने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी? वास्तव में एक मौका है। हमारे इलाके में एक खदान मिली है। 2 महीने बाद नीलामी होने वाली है। इस खदान की गुणवत्ता कोष खदान जैसी अच्छी नहीं है, इसलिए आधार मूल्य थोड़ा कम है, लगभग 10 करोड़। 3 करोड़ की तैयारी करना ज्यादा सुरक्षित होगा। क्या 2 महीने में 3 करोड़? लगता है, और मेहनत से पैसे कमाने ही होंगे। मालकिन शिलिन, मैं आपसे इस्तीफा देने आया हूं। अब से मैं मालिक झाओ जीवई के साथ काम करूंगा। कल हमारी खदान में बहुत सोना खोजने वाले तुम ही हो ना? हाँ, सोना तो तुमने खोद लिया, मेरी महिला कर्मचारी भी तुमने खींच ली। मालिक सेलिन, अब और कुछ नहीं कहना है। गुली कहाँ जाना चाहती है, यह उसकी मर्जी है। तुम्हें मुझसे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मालिक सेलिन, वे कुछ द्वीप वाले फिर आ गए हैं, मुझे ले चलो देखने। यह क्या मामला है? कुछ द्वीपवासी हैं, लगातार 2 दिन से आ रहे हैं। हर बार सिर्फ आधे दिन के लिए आते हैं, मगर बहुत सारा सोना ले जाते हैं। ये तो सामान्य बात थी, पर हर बार जब भी आते हैं, हम चीनी लोगों का मजाक उड़ाते हैं, बल्कि अपमान जैसा व्यवहार करते हैं। बहुत गुस्सा दिलाता है। साइलेंट मालिक की क्षमता से बिल्कुल उनकी पिटाई करवा सकते हैं। मालिक, खदान व्यापार के लिए खुलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहां तक कि अन्य चीनी स्वर्ण खोजकर्ता भी हैं। हाथापाई करना चाहते हो तो कोश खान हर बार रोक देती है, नहीं तो इतनी अव्यवस्था होगी, धंधा कैसे चलेगा? चलो, हम भी देखने चलते हैं। क्या मामला है? हाँ, सोना है तो जल्दी खोदो।
देखा कि नहीं, हमारे द्वीप देश का डिटेक्टर दुनिया में सबसे उन्नत है। तुम चीन वालों का कचरा है। तुम द्वीप वालों का वो टूटा फूटा यंत्र। शर्म भी नहीं आती। हमारे हुआ देश की बदनामी मत करो। हुआ देश के लोग, तुम्हें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं, बस जबान ही चलाते हो। उनके पास और कुछ नहीं बचा। अगर तुम में वाकई काबिलियत है तो अपने खोजी यंत्रों से ज्यादा सोना ढूंढ कर दिखाओ। कैसे? नहीं मिल रहा क्या? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले चीनी। क्या तुम हाथ उठाओगे क्या? इससे और साबित होगा कि तुम चीनी लोग हो। असभ्य, गंवार, निकम्मा, टापू वाले। तुम कहते हो तुम्हारा डिटेक्टर हमारे से बेहतर है, तो अपने बेकार डिटेक्टर से जांच करो। देखो नीचे सोना है क्या। टापू वालों, जल्दी आओ, अपने डिटेक्टर का उपयोग करो। इस इलाके को देखो। देखो यहां नीचे सोना है या नहीं। यहां नीचे कुछ भी नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो? हुआ लोग, मैं ये कहना चाहता हूं, यहां नीचे सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि 3 से भी ज्यादा टुकड़े हैं। द्वीप देश के लोगों का डिटेक्टर बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। यहां नीचे सोना कैसे हो सकता है? ये लड़का आखिर कर क्या रहा है? यकीन नहीं होता। टैंजी, दांव लगाने की हिम्मत है। कैसा दांव? अगर मैं इसके नीचे 3 सोने के टुकड़े निकालूं, तुम 10 गुना कीमत चुकाओगे उन्हें खरीदने के लिए, और साथ ही तुम्हें यहां सबके सामने 3 बार जोर से चिल्लाना होगा, तुम द्वीपवासियों का डिटेक्टर कचरा है। हुआ देश के लोग, मैं तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूं। अगर यहां नीचे सच में कुछ भी नहीं निकला तो क्या? अगर यहां नीचे 3 सोने के टुकड़े नहीं हैं, तो मेरे इस कार्ड में जितना भी बैलेंस है वो सब तुम्हारा होगा। इसके अलावा मैं यहां सबके सामने 3 बार जोर से चिल्लाऊंगा कि हम चीनी लोगों का डिटेक्टर बेकार है। क्या यह न्याय संगत है? इंसाफ, बहुत इंसाफ। ये शर्त मैं मानता हूं। पेश है। चीनी लोग सिर्फ बड़ी बातें करते हैं। तुम अब भी किस बात पर अड़े हो? जल्दी हार मान लो। वक्त बर्बाद मत करो। हमारा एक दूसरे के लिए समय है। मैंने जानबूझकर गड्ढा गहरा खोदा है ताकि ये लोग मेरी साधारण पत्थर को सोना बनाने की क्षमता को सचमुच यही सोचें कि मैं सोना नहीं खोद पा रहा हूं। मुझे सोना मिल गया है। ये कैसे संभव है? मैंने खोद निकाला इतना बड़ा सोने का टुकड़ा। लगता है तुम द्वीपवासियों का डिटेक्टर सचमुच बेकार है। तांजी को जरा भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। जरा भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। बेवकूफ, इसके नीचे सोना कैसे हो सकता है? अभी हमारा डिटेक्टर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था ना। देखो, यहां एक और टुकड़ा है। इतना बड़ा सोना। सच कहूं तो तुम द्वीपवासियों का कचरा डिटेक्टर सीधे फेंक देना बेहतर है। ये तो बहुत कम है। यह क्या चीज है? ये कैसे? अच्छा समझ गया। मेरा पत्थर को सोना बनाने वाला हुनर सांप जैसे जीवित प्राणी को भी सोने में बदल सकता है। मैं सोच रहा था कि अचानक क्यों उंगली में तेज दर्द हुआ। पता चला सांप ने काट लिया था। वाह, ये तो शुद्ध प्राकृतिक सोने का सांप है। ये सोने का सांप बिल्कुल असली सांप जैसा एक समान है, मानो जन्म से ही ऐसा बना हो। जमीन के नीचे से खोदकर निकाला गया। इसका मतलब तो बहुत अच्छा है। मेरा संभावित अनुमान है, ये सोने का सांप लगभग 1000 घन मीटर होगा। ये खोदकर निकाला गया सोने का सांप प्रतीकात्मक मूल्य वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक है। 10 लाख की तो बात ही छोड़ो, 20 लाख हो तो भी मैं ले लूंगा। हाँ सही कहा, इस खदान के अंदर सोने की सांप निकल आया। सच में, हाँ बिल्कुल, ये काशी खदान। आगे से तो धूम मचने वाली है। तुम द्वीप देश के लोगों का डिटेक्टर कितना बेकार है। अरे, मैंने तो इसी इलाके की जमीन में 2 बड़े सोने के टुकड़े खोद निकाले, साथ ही एक सोने का सांप भी। बस इतना ही। तुम्हारा डिटेक्टर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं।
बेवकूफ। बकवास बकवास, फिर से बकवास बोलकर देखो। भाइयों, ये द्वीप देश का आदमी हार नहीं मान सकता। अरे शानबेन 250 जी, शर्त हारी तो उसे मानो। अब तुम अपनी शर्त पूरी करो ना। मालिक सीलिंग, ये कुछ पत्थर और यह सोने का सांप, कम से कम 1100 वर्ग मीटर तो चाहिए। श्री यामामोटो याकिगो के अनुसार तुम्हारी शर्त, गुना कीमत, यानी कि 1 अरब 10 करोड़। श्री यामामोटो नियाकिगो, अवश्य रक्षा करेंगे अपने अतिथियों के हितों की। हम द्वीपवासी धोखा नहीं देंगे। 11 करोड़ मैं आपको दे सकता हूं, साथ ही मैं तुम्हें और भी दे सकता हूं। 9 करोड़, 2 अरब का पूरा आंकड़ा बना दो। लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। बताओ क्या है? द्वीप देश का व्यक्ति, मुझे ये 9 करोड़ अतिरिक्त दो। क्या काम करवाना चाहते हैं मुझसे? मैं 3 बार जोर से नहीं चिल्लाना चाहता। द्वीप देश के लोगों का डिटेक्टर सही नहीं है, बेकार है। बस तुम मान लो कि मैं नहीं चिल्लाऊंगा। मैं तुम्हें 2 अरब दे सकता हूं। यह एक ही बार में 2 करोड़ का मुनाफा हो गया मेरे 3 करोड़ के छोटे लक्ष्य से। अब सिर्फ एक ही कमी रह गई है। तांजी, हमारी एक पुरानी कहावत है तांजी, जो कहती है एक सज्जन व्यक्ति जानता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहां पैसे हैं, मैं कमा सकता हूं। कुछ पैसे नहीं कमा सकते, इसलिए यह बात आज तुम्हें ही पुकारना होगा, ठीक है? मालिक बहुत बढ़िया है। यह महोदय, मैं सलाह देता हूं कि आप मामले को इतना गंभीर न बनाएं। संदेश भेजो, पैसे भेजो, पैसे भेजो, संदेश भेजो, पैसे भेजो, घोषणा करो, पैसे भेजो, घोषणा करो। श्री यामामोतो याकिगो, अगर तुमने घोषणा नहीं की तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा तुम्हारी सुरक्षा के लिए। द्वीपवासियों का संसूचक यंत्र ये कचरा है, पता लगाने में गलत है। द्वीप देश के लोगों का डिटेक्टर ये कचरा है, पता लगाने में गलत है। टैंजी, द्वीप देश के लोगों का डिटेक्टर ये कचरा है, पता लगाने में गलत है। हा हा हा। श्रीमान जी, कृपया अपना बैंक खाता नंबर दीजिए। ठीक है, आपके खाते में 1 अरब 10 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं। मैंने पैसे तुम्हारे खाते में डाल दिए हैं। पैसे मिल गए, मिल गए। अरे चलो चलो। अरे बाप रे, हाय अल्लाह, ओहो, हाय राम, अरे वाह, हा 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 हा। मालिक सिलिन, तुम्हारे सीमांत इलाके का लाल सेब सचमुच बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन तुमने गुली को बाहर इंतजार करने दिया। मुझे अंदर बुलाया यूं ही तो नहीं, बस सेब खाने के लिए। इतना आसान नहीं है। तुम्हारा नाम है झाओ जुई, है ना? हाँ, बिल्कुल सही, मालिक सीलिंग। मैं हूं झाओ जुई। लेकिन तुमने मुझे यह दिखाया, इसका क्या मतलब है? श्री जियाओ जुई, असल में मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मेरी मदद करो। किस मदद की? एक कम सोने की चीज लाना। मुझे क्या मदद करनी है? क्या सच में उसने मेरा राज जान लिया? श्री जाओ जुई, मेरे ख्याल से तुम शायद बहुत माहिर सोने की खोज करने वाले हो। मैं चाहता हूं तुम मेरी मदद करो एक चीज ढूंढने में। मिट्टी से खोदकर निकाला हुआ एक प्राकृतिक सोना, शुद्ध सोने का। मैं 50,000 खर्च कर सकता हूं खरीदने के लिए। समय 15 दिन। मालिक सीलिंग, तुम सचमुच मजाक करने में माहिर हो। लेकिन अगर तुम्हें जरूरत है एक सोने का मेढक चाहिए, तो मेरे ख्याल से तुम्हारी दौलत के मुताबिक फिर से कुछ सोना ढूंढना और एक नया बनवाना कोई मुश्किल बात नहीं होगी, है ना? श्री जाओ जुई, वास्तव में मैं तुम्हें सच बताता हूं, हमारी कोषखान पहले ही एक बहुत बड़े संकट का सामना कर चुकी है। अगर ठीक से नहीं निपटा गया तो वह बंद होने का सामना करेगी, बंद हो जाएगी। हाँ, ये बात 1 महीने पहले की है। उस समय से शुरू करते हैं। हमारे काश खदान के
उप प्रबंधक कुर्बान। अमेरिकी सोने के शिकारियों के हाथों से विदेश से एक चीज मिली है, जमीन से खोदकर निकाला गया प्राकृतिक सोने का मेढक। ये सोने का मेढक बहुत कीमती होता है। कुर्बान ने इसे खरीदा आने वाले पखवाड़े के लिए, दान नीलामी में देने के लिए। ये सोने का मेढक नीलामी के लिए है। हाँ, बिल्कुल सही। ये सोने का मेढक मूल रूप से हमारी कोषखान से है, जिसे चैरिटी नीलामी में भेजा गया था, और यह खबर पहले ही फैल चुकी है। लेकिन कल जब मैं इसकी जांच कर रहा था, तभी मैंने पाया कि इसके अंदर अब शुद्ध सोना नहीं है। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन अगर एक भी प्राकृतिक सोने की मेढक, सोने का मेढक, सोने की मेढक हमारी कशखान पर लग जाएगा दोष, नकली होने का ठप्पा। तुम भी जानते हो, अगर हम पर लग जाए ऐसा ठप्पा, तो हमारे कोष खदान के लिए कितनी बड़ी चोट होगी। और जो तुम कह रहे हो, बाद की प्रक्रिया वाला प्राकृतिक सोने, यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि उस समय मौके पर पेशेवर जांचकर्ता वो एक नजर में पहचान लेगा यह प्राकृतिक है या कृत्रिम रूप से संसाधित। क्या अंदरूनी हिस्सा शुद्ध सोने का नहीं है? मेरे पत्थर को सोना बनाने की क्षमता से मैं उसकी यह मदद कर सकता हूं। ये 50 लाख कमा लेने दे। यह मदद मैं तुम्हारी कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? लियू मियान, गुंडा, बेहोश। बस इतना है कि हमारी कोषखान बची रहे। यह भी मुमकिन है। क्या? नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं समझा नहीं। तुम हद से आगे मत बढ़ो। मदद करोगे या नहीं? अरे बाप रे, करूंगा मदद, जरूर करूंगा। लेकिन तुम हमारे बीच का वादा मत भूलना। बस समय आने पर मत भूलना। अरे, ये सोना मैं ले जाता हूं। मैं तुम्हें समय पर दूंगा। एक वैसा ही ले आओ। लियू मियान। मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे गुली, मुझे अभी कुछ काम है, तुमसे कहना है। इन दिनों तुम पहले छुट्टी ले लो। चिंता मत करो, उस समय मेरा इंतजार करना। जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें फोन करूंगा। जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें फोन करूंगा। पत्थर को सोना बनाने की कला से बना सोना, इसकी सीमा तय है, इसलिए मैं भी नहीं जानता मुझे कितना समय लगेगा इस सोने को शुद्ध सोने में बदलने में। पहले गुली को हटाना होगा, उसे पता नहीं चलने देना मेरा राज। गुली, तुम चिंता मत करो, तनख्वाह वगैरह मैं पूरी देता हूं, तुम्हारे पैसे कम नहीं होंगे। मालिक, मैं समझ गया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। तुम मुझे खोल दो। इतना ऊंचा वेतन, उनका मतलब भी यही था कि मैं ध्यान न भटकाऊं। मैं सब समझता हूं। नहीं, तुम समझ क्या रहे हो? खैर, मैं सब समझ जाऊंगा। मैं तुम पर नाराज नहीं होऊंगा, बॉस। ये छोटी लड़की ज्यादा तो नहीं सोच रही? मुझ पर जल रही हो क्या? पत्थर को सोना बना देना अब और नहीं निकाल सकता। लगता है मेरी 3 बार की मात्रा पूरी तरह खत्म हो गई है। सोने की मात्रा 50% है, तो केवल 40% सोना मिलाया है। इस गति से तो 2 और रातें लगेंगी। फिर भी समय है। लेकिन ये सोना बिना किसी कारण के पत्थर कैसे बन गया? यह क्या हो रहा है? मैंने सोने के मेंढक का सोना सोख लिया। मेरा दाहिना हाथ बहुत गर्मी महसूस हो रही है। ऐसा लगता है मैं फिर से पत्थर को सोना बना सकता हूं। पत्थर को सोना बनाने की विद्या। मैंने अपने आप को खोज लिया है। एक बहुत ही अद्भुत कौशल है। मालिक सेलिन, सामान कहाँ है? मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ निकाला। पहले खुद जांच कर लो। अरे, अरे, तुमने सचमुच एक ढूंढ निकाला प्राकृतिक सोने का मेढक। तुमने ये कैसे किया? मैंने कैसे किया यह मत पूछो, लेकिन तुम यह मत भूलना,
तुम्हारा और मेरा पहले का वादा। अपना कार्ड नंबर मुझे दो। बीत गया। बैंक खाते में 50 करोड़ जमा हुए। पहले ही 16 करोड़ हो गया है। इसी रफ्तार से चलते रहे। मेघ खदान में नीलामी से पहले 3 अरब का इंतजाम करो। यह मुश्किल नहीं रह गया है। तुम वापस जाकर मेरा इंतजार करो। क्या? इसका क्या मतलब है तुम्हारा इंतजार करना? वापस जाओ। सुन लिया ना? ठीक है। जी हुई। तुमने कोश खान की मदद की। मैंने खुद को तुम्हें सौंप दिया। यहां तक कि सीलिन जैसी महिला अध्यक्ष सुंदरी भी गले लगाने आ गई। यह एहसास बहुत ही मजेदार है। नहीं, सोचा नहीं था। मैं सच में सफल हो गया। सीलिन जैसी बर्फीली महिला सीईओ। पैसा है तो पैसा है। सुंदरियां हैं तो हर तरह की सुंदरियां हैं। ऐसा जीवन। बहुत मजा आ गया। सीलिन, मेरे पास एक जरूरी बात है। पहले तुमसे कहनी है। क्या बात है? वो तुम्हारा सोने का मेदक इसलिए बन गया। शुद्ध सोने का नहीं है। मुझे शक है कि कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। और मैं एक तरीका जानता हूं। वो व्यक्ति जो तुम्हें निशाना बना रहा है, उसे पकड़ सकता हूं। उसे गिरा सकता हूं। मुझे भी लगता है कि कोई मेरे पीछे पड़ा है। बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं दरअसल कुछ खास नहीं चाहता। कोष खदान 20% हिस्सेदारी। मैं तुम्हें 30% दूंगा। सच में? तो तुम मुझसे वादा करो, लेकिन बिल्कुल भी पछताना मत। बिल्कुल सच है। क्योंकि तुम्हारी क्षमता बहुत मजबूत है। छिटक गया। वास्तव में वह सोने का मेदक मेरी क्षमता नहीं है। मैंने जिस क्षमता की बात की, वो उस तरह की क्षमता नहीं है। बल्कि हे भगवान, रूखी महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अरे, आपकी यह छवि भी है। आज कुछ नया सीखा। मालकिन सीलिन, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। ये है झाओ जुई। मैंने आपके बारे में सुना है। मेरा नाम कुर्बान है। मैं काश खान का हूं, उप प्रबंधक। नमस्ते। आपसे मिलकर खुशी हुई। इस धर्मार्थ नीलामी में आप सभी का स्वागत है। अब मैं घोषणा करता हूं, नीलामी तुरंत शुरू होगी। पहली वस्तु है कोष खनन कंपनी से प्राप्त प्राकृतिक शुद्ध सोना। कॉमरोनिया सोने का मेदक। सोने का मेदक। मैं तो बस इसी के लिए यहां आया हूं। यह बिल्कुल प्राकृतिक प्रतीक बहुत ही शुभ माना जाता है। यह प्राकृतिक शुद्ध सोने का मेदक मैं ले लूंगा। सभी लोग, कोई मुझसे छीनने की कोशिश न करे। इस अनमोल सोने को पाने के लिए असली कौशल की जरूरत होती है। कोष खान से निकला प्राकृतिक शुद्ध सोने का मेदक। शुरुआती बोली, कितना तय करने का विचार है? 1 करोड़ का। ठीक है, तो शुरुआती बोली 1 करोड़। हर बार बढ़ाना। कम से कम 5,000 से कम नहीं। नीलामी शुरू करो। मेरी बोली 15 करोड़ है। यह बिल्कुल प्राकृतिक सोने का मेदक। मैं इसे पाकर रहूंगा। मेरी बोली 2 अरब है। 3 अरब। बोली बढ़ाओ तो ठीक से बढ़ाओ। 50-50 करोड़ से बढ़ाओ। ये तो बेकार है। हे भगवान, ये तो 3 अरब तक पहुंच गया। क्या कोई और बोली बढ़ाएगा? 3 अरब। सब लोग बोली लगा सकते हैं। मैं खदान क्षेत्र की बोली है ना? बोली लगाओ। कोई सीमा नहीं है ना? यह नीलामी है। यहां ताकत ही बोलती है। सही कहा ना? बिल्कुल। मालिक, आपकी नजर तेज है। आपकी ताकत भी कमाल की है। अरे, 3 करोड़ एक बार। 3 करोड़ 2 बार। रुको जरा। रुको जरा। यश, क्या तुम मुझसे होड़ कर रहे हो? ये 30 करोड़ का सौदा है। तुम्हारी वो बेकार खदान और ज्यादा दे सकती है क्या? मालिक सिलिन, यह आदमी कौन है? इस आदमी का नाम यश है। उसके पास भी खाने हैं, लेकिन उसकी सामान्य प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है।
व्यापार के लिए भी अच्छा नहीं है। तो वो एक धूर्त व्यापारी है। बस उसके चेहरे को देखकर यह देखना मुश्किल नहीं है। हा हा हा, मैं एक अच्छा व्यापारी हूं। तो आप लोग? कोश खान। और क्या है? मैंने सोचा था आप लोग सही रास्ते पर लौट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम लोगों ने सच में फैसला कर लिया है इस राह पर अंधेरे तक चलते रहना, अंत तक जबरदस्ती धोखा देते रहना है क्या? अंत तक जबरदस्ती धोखा देना। यश, तुम्हारे इन शब्दों का क्या मतलब है? साफ साफ बताओ तो बेहतर है। ये चीज 300 करोड़ वापस करो। मुझे लगता है ये 3 रुपये भी नहीं के, क्योंकि यह नकली है। नकली? ये तो नकली निकला। कोश खान, पता चला कि नकली सोना था। यहां हमें बेवकूफ बना रहे हो क्या? क्या आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? यह एक नीलामी है। ये तो नीलामी है। कोश खान, तुम्हारा दिल भी बहुत बेईमान है। अरे यश, तुम साबित कैसे कर सकती हो कि यह सोने का मेंढक नकली है? दान नीलामी में जानबूझकर सामान की बदनामी करना। क्या तुम नहीं चाहती कि हम धन जुटा पाएं? मालिक सेलिम, इस तरह के लोग तो ये तो एकदम स्पष्ट है। अंगूर खट्टे हैं कहकर बहाना बनाना। अपनी जेब में पैसे नहीं हैं, फिर भी चाहता है कि सब लोग इस सोने के मेंढक की नीलामी में भाग न लें ताकि ध्यान खींच सके। यश, तो तुम्हारी यही सोच थी? ऐसी छोटी मोटी चालें? तुम सचमुच मुझे घृणा देते हो। हा 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 हा। मालिक सीलिंग, अब तक की स्थिति में तुम दोनों अभी भी बहानेबाजी कर रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं सबूत पेश करता हूं, देखते हैं तुम इनकार कैसे करते हो। अरे बाप रे, कुर्बान, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस एक काम करने जा रहा हूं जिसमें जमीन नहीं डूबेगा। दोस्तों, मैं वास्तव में नहीं चाहता मालिक सेलिंग के साथ जुड़ना। उसने अमेरिकी सोने के शिकारियों से 2 एक जैसे सोने के मेंढक खरीदे। उनमें से एक विशेषज्ञ जांच के लिए इस्तेमाल हुआ, दूसरा वाला नीलामी में पैसा बनाने के लिए रखा गया है। अब यह वाला वही है जो उसके हाथ में है, शुद्ध सोने का। बहुत अच्छा, मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त बहुत पसंद हैं, दयालु। सच कहूं, अरे बाप रे, मालिक याशा, ये तुम्हारा सामान, तैयारी तो सचमुच असली जैसी है। क्या? नहीं तो मैं सम्मोहन ढूंढता हूं, तुम्हें शॉर्ट फिल्म बनाने भेज दूं। प्रॉप्स, अब तक तुम्हारी कशखान अभी भी चल रही है। तुम लोगों का दिल बहुत मजबूत है। हा हा हा। कीमती चीजों के जानकार, कृपया अच्छी तरह जांच कर दीजिए। कोश खान से लाई गई सोने की मेंढक की सोने की मात्रा बहुत ध्यान से जांच करना। अरे हा हा हा, ये खजाना पहचानने वाला लगभग निश्चित रूप से यशार और उनके साथियों के साथ साठगांठ है। ठीक है, फिर तुम्हें भी सबक सिखाया जाएगा। खजाना विशेषज्ञ, जांच पूरी हुई या नहीं? हाँ, निपुण मूल्यांकन करता, कैसा है? जांच के बाद बताओ तो सही। चिंता मत करो, हम यहां मौजूद हैं। हम आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। कोश खान, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये सोने का मेंढक एक सोने का मेंढक है। ये यह क्या है? मैं मुझे नहीं पता। जानकार साहब, सिर्फ जांच ही न करें। हमारा कशखान लाया हुआ सोने का मेंढक आप भी जांच करें। कुर्बान लाया सोना, देखे असली सोना है या नहीं। देखो कि उसने हमें फंसाया है या नहीं। क्या तुमने गलती से ले लिया? नहीं, यह है, ये सोने का मेंढक, ये भी शुद्ध सोने का है। अरे, ये कैसे संभव है? दो कैसे हो सकते हैं? शुद्ध सोने का मेंढक? अरे, लाओ मुझे दिखाओ। खजाना जांचने वाले गुरु, तुम इसे सोने का मेंढक कहते हो? हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है?
हाँ हाँ बिल्कुल सही। झाओ जुई, तुम शक कैसे कर सकते हो? खजाना जांचने वाले उस्ताद कहाँ हैं? खजाना जांचने वाले उस्ताद? उसने पूरी तरह से बदनाम कर दिया है खजाना जांचने वाले उस्ताद के नाम को। तीन। तुम इस चीज को शुद्ध सोना कहते हो? यह कैसे हुआ? मुझे विश्वास है यह मामला निश्चित रूप से आयोजकों से कोई संबंध नहीं रखता, बल्कि यह खजाना जांचने वाले उस्ताद की वजह से उसने याशा का पैसा ले लिया। तभी साथ मिलकर यह पूरा नाटक रचा गया ताकि सब लोग हमारी चीज को नकली समझें, एक साथ फिल्माएं उसका यह पत्थर का मेढक। क्या मैं मेरे पास मैं नहीं हूं? सभी लोग। ये याशा पहले ही भारी धन खर्च कर चुका है, इस खजाना निरीक्षक को खरीद लिया है। कुर्बान। मकसद सिर्फ इतना था कि इस नकली मेढक को बेचा जाए। अच्छा हुआ कुर्बान ने उसके साथ मिलकर काम नहीं किया, बल्कि सारी सच्चाई मुझे बता दी। मैंने उससे सहयोग करवाया, यश ने अभिनय किया। उद्देश्य बस यही था ताकि सब लोग स्पष्ट देख सकें यश आखिर कैसा इंसान है। कुर्बान जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाया। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत जरा भी विश्वास नहीं है क्या दोस्त? जल्दी देखो, मारपीट हो गई, मारपीट हो गई। यश और कुर्बान को बाहर खींच ले जाओ। यह सोचा नहीं था याशा ऐसा इंसान है। यह आदमी कोई खास योग्यता नहीं, फिर भी ऐसा काम किया। सबसे बुरी बात तो यह है नीलामी के मैदान में सबको यही लगवाना चाहता है। यह सच है, ये इंसान दिल बहुत काला है। ऐसे लोग खदान भी चला सकते हैं। सच में हम सीमावासियों की शर्मिंदगी हैं। हम साथ मिलकर उसे बाहर निकाल दो। हाँ, बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आशा से मिलने की, ऐसा काम करने की? उसे ले जाओ, मालिक को सौंप दो। मैंने नहीं किया, सच में नहीं किया। अब भी बहाने बना रहा है। अपनी करनी का फल भोगो। अरे, अपनी करनी का फल भोगो। दोस्तों, माफ कीजिएगा, ऐसी बात हो गई। अभी नीलामी जारी रहेगी। ये शुद्ध सोने का मेढक, ये शुद्ध सोने का मेढक। कोई और बोली 3 करोड़ से ऊपर कीमत है क्या? अगर नहीं तो ये बोली लगाने वाले को मिलेगी। 3 करोड़ के मालिक बन गए हैं। ठीक है, तो फिर ये शुद्ध सोने का मेढक अब इस महाशय का हो गया है। हा 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 हा। सभी का धन्यवाद। हा 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 हा। दिन में सोख लिया है। विशाल मेघ का सोना शुरू हो गया। हमेशा एक तरीका होता है फिर से इस्तेमाल करने का, पत्थर को सोना बना देने का एहसास। अभी आधी रात भी नहीं हुई। मैं एक बार कोशिश करके देखता हूं। कॉमरोनिया। दूर से पत्थर को सोने में बदलने की कला। और इस बार 7-8 सोने के पत्थर हो गए हैं। मुझे लगता है मैं और भी बदल सकता हूं। सचमुच, जितना सोना सोखूंगा, जितना सोना छू सकते हो उतना ही ज्यादा बना सकते हो। जब दूर से ही सोना बना सकते हो तो फिर शायद दूर से ही सोख भी सकते हो। दूर से ही पत्थर को सोना बना सकते हो। लगता है दूरी की सीमा है, लेकिन यह भी हो सकता है समय बीतने के साथ या सोना अवशोषित करने से इसके उपयोग की, पत्थर को सोना बनाने की कला की दूरी बढ़ जाए। कौन है? मैं हूं, सीलिंग। अंदर आओ। मालिक सीलिंग, तुम यहां कैसे? ये भी, ये बहुत आकर्षक है। जी हुई। क्या तुम भूल गए हमारे बीच का वादा? क्या तुम भूल गए हमारे बीच का वादा? कोश खान, 30% हिस्सेदारी।
बस तुम्हें इस पर हस्ताक्षर करने होंगे। तुम इसे अपना बना सकते हो। शुक्रिया मालिक सेलिन। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। तुमने मेरी मदद की उस गद्दार कुर्बान को पकड़ने में। मैं तो तुम्हारा आभारी हूं। 30% हिस्सेदारी और कुर्बान भी, वो उप महाप्रबंधक की पोस्ट, मैं वो भी तुम्हें देता हूं। मिल गया। कोश खान। 30% हिस्सेदारी मैं हर महीने निश्चित रूप से पा सकता हूं। एक मोटी आमदनी। ये कोष खदान उप प्रबंधक का पद वास्तव में मुझे मेघ खदान की नीलामी शुरू होने पर अगर पैसे कम पड़े तो बड़ा कर्जा ले लेना। किसी भी हालत में मेघ खान हासिल करूंगा। मैं जल्द ही चुका दूंगा। मेघ खान। पक्का है। ठीक है। शुक्रिया सिलिन बॉस। बस शुक्रिया। तुम बस बातें ही करोगे क्या? जी हुई। कल सुबह तुम फिर भी सीमा छोड़कर चले जाओ। अरे क्यों? क्या हुआ है? नीलामी की वजह से यशार की खदान पूरी तरह बंद हो चुकी है। उसने गुस्सा निकालने के लिए तुम्हें मारने की धमकी दी है। वो आदमी पागल है। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम यहां से चले जाओ। मैंने तुम्हारा टिकट खरीद लिया है। वहां की मेरी सहेली को मैंने सब समझा दिया है। जब तुम पहुंचोगे वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। हाँ। मुझे कितने दिन छिपना होगा? मैं खान नीलामी 1 महीने बाद शुरू होगी। इस बात की वजह से कोई देरी नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो। मैंने पहले ही जांच कर ली है। वो सारे काले लेन देन अगर एक बार सबके सामने आ गए तो वो जेल जाएगा। उस समय तुम वापस आ सकती हो। जी हुई। तुम्हारे जाने से पहले मैं चाहता हूं पहले अपनी काबिलियत देख लेते हैं। बॉस सिलिन। तुम ऐसे कैसे दिन और रात ज्यादा अलग नहीं लगते? झाओ जुई है ना? मैं सिलिन की करीबी सहेली हूं। मिश्रा। पहले मैं तुम्हारा इंतजाम करता हूं। रहने की जगह पर चलो। ओह शुक्रिया। फोन उठाओ। उठाओ। क्या हुआ? मालिक मिश्रा। दुकान में कुछ गड़बड़ हो गई है। तुम जल्दी से यहां आओ। हाँ। ठीक है। मेरी दुकान पर ही। हाँ। अविन और अली। मालिक मिश्रा। यह क्या हुआ? यह क्या हुआ? मालिक मिश्रा। मैंने आपके कहने के अनुसार 20 लाख लेकर वांग हाई के पास गया उस नई दुकान के बारे में बात करने। स्थान के स्वामित्व के मामले पर वांग हाई ने कहा कि वो नहीं ले सकते, लेकिन मेरे साथ एक दाव लगा सकते हैं। मैंने सोचा शायद सीधे लेना उनके लिए ठीक नहीं था, तो मैंने दाव लगा लिया। और अंत में सब कुछ हार जाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं बातचीत कर रहा हूं, खाली हाथ ही आ गए। सीधे मुकर गया। वांग हाई यह बदमाश। जब नरमी से काम नहीं चला तो अब सख्ती दिखाएंगे। मालिक मिश्रा। अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं वांग हेई पर हिंसा करने के लिए, उसने सुरक्षा दल को सूचना दे दी। डर है कि हमारी वर्तमान दुकान भी नहीं चल पाएगी। हाँ सही कहा। अब कानून का राज है। हिंसा से समस्या नहीं सुलझती। आते ही ऐसा सामना, जुआ खटालने वाली चाल। लगता है ये जुआ वास्तव में विदेशी विशेषता है। मेरे पास ड्रैगन की शक्ति है। ठीक जुए का उपयोग कर सकता हूं। विदेश में कुछ पैसा कमाने के लिए शायद 1 महीने में कर्ज लेने की जरूरत नहीं, 3 अरब भी हासिल कर सकता हूं। अली ने ठीक कहा। अगर ऐसा है हिंसा से समस्या सुलझाने की कोशिश करेंगे तो सुरक्षा दल एक व्यक्ति भीतर आएगा। इस दुकान का व्यापार भी प्रभावित होगा। तो फिर क्या करें? क्या सच में वांग हाई को 2 लाख और देने होंगे? तो उससे नई दुकान की जगह मुझे देने को कहो। ये बात मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? बिल्कुल। तुम जो नया सोने का दुकान खोलने वाले हो उसमें मुझे 10% हिस्सा चाहिए। इस तरह मैं भी इस सोने की दुकान का एक हिस्सेदार बन जाऊंगा। विदेश में यह 1 महीना सोने की स्पर्शमणि उसे भी उचित ठहराया जा सकता है। ठीक है। अगर तुम यह मामला सुलझा दो तो मैं तुम्हें नई सोने की दुकान 10% हिस्सेदारी दूंगा। अच्छा
चलो आसपास कोई बैंक ढूंढो, मेरे लिए 20 लाख निकालो। हाँ। अरे ये तो मिस्त्री साहब हैं। कैसे आप मेरी दुकान पर आन पहुंचे? वान साहब, हमारी बात है, यहाँ एक मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं, नई दुकान के स्थान के स्वामित्व का। देखिए, आपके पास तो इसी गली में इतना बड़ा सोने का व्यवसाय पहले से है, एक नई दुकान की क्या कमी है? वान साहब, यहाँ देखिए, ये है 20 लाख रुपए नकद। आप इस मामले को देखिए, क्या ये ठीक रहेगा? छोटे भाई, क्या मैंने आपका पैसा ले लिया और आपको जगह दे दी? इससे लगता है मैं बहुत गरीब हूं। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। हम चीनी लोग फिर भी शान का ख्याल रखते हैं। 2 लाख कम है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, मुड़ो, मैं थोड़ा और तैयारी कर लेता हूं। लेकिन आज आ ही गए हैं, क्या कहते हैं मालिक वांग, हम भी कुछ पत्ते खेल लें मनोरंजन के लिए, कैसा रहेगा? हाँ हाँ हाँ, मेरे साथ चालाकी कर रहे हो तो मैं भी बहाना करूंगा, फिर तुम्हें 20 लाख और देने होंगे ताकि तुम फंस जाओ। अच्छा, मेरी तो इन दिनों किस्मत बहुत चल रही है। चलो 2 दांव लगा लेते हैं। दुकान का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है। छोटे भाई, हम 3 पत्ती खेलेंगे। बिल्कुल चलेगा, मेरी रक्षा शाही ताकत करती है, तुम जो भी खेलो, डरने की कोई बात नहीं। ठीक है मालिक वांग, पहले आप मुझे संक्षेप में बताइए नियमों के बारे में। झाओ जुए, तुम खेलना नहीं जानते और उससे जुआ खेलने की हिम्मत करते हो, क्या ये सही है? ताश के खेल तो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर होते हैं, किसकी किस्मत अच्छी है। अगर किस्मत अच्छी हो, नियमों को पूरी तरह नजरअंदाज कर सकते हैं, और मुझे यकीन है मेरी किस्मत हमेशा अच्छी रही है। छोटे भाई, दांव लगाते हैं, बस किस्मत का दांव। तो मैं तुम्हें समझाता हूं जिन्हुआ खेलने के नियम। इस तरह के पत्तों में एकल पत्ता जिसका पत्ता बड़ा हो या छोटा हो। अगर इस तरह का पत्ता हो तो पिछले तरह के पत्ते से तुलना करो जो थोड़ा बड़ा हो। अंत में मैं तुम्हें एक बार फिर समझाता हूं, ये 3 इक्के सबसे बड़े पत्ते हैं, लेकिन ये 2, 3, 5 ये तीनों इक्कों को हरा देते हैं। पर इन 3 इक्कों के अलावा 2, 3, 5 किसी को नहीं हरा सकते। ये सबसे छोटा पत्ता है, ये साधारण झाजिन हुआ है। नियम लगभग ऐसे ही हैं, लेकिन एक बात है, झाजिन हुआ सबसे बड़ा अंतर यह है, हमें एक पत्ता दबाना होगा, बाकी 2 पत्ते खुले रहेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अपनी शर्त रखो छोटे भाई। छोटे भाई, कृपया अपनी खुली पत्ती पलटो। झाओ जुई, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, उसे 2 और 3 मिल गए, तुमने 2 इक्के निकाले, सिवाय इसके उसके हाथ में 3, 3, 4 हैं, या फिर 1, 2, 3, नहीं तो वो हार जाएगा। सिवाय मेरे पत्ते के, या तो 1 या 4, वरना उसके 2 इक्कों के सामने मैं पहले ही हार चुका हूं। लेकिन मिस मिश्रा, मैं वांग हेई, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, मैं हार नहीं मानता, मैं अपना अंतिम पत्ता दांव पर लगाता हूं, या तो 4, 1 या 4। छोटे भाई, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो 10 लाख देकर मुझे खरीदो, या फिर 5 लाख के साथ। लेकिन मेरे पास बहुत अधिक संभावना है, मैं ऊपर की ओर बढ़ता रहूंगा, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। जानबूझकर खुद को 2, 3, 5 का हाथ दिया, क्या तुमने मुझे 3 इक्के दिए? ये चाल बहुत ही साधारण है, लेकिन जब तुम ऐसे खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, तुम्हारे साथ खेलूंगा। दूसरों की बात काटना क्या जरूरी है? दोगुने पैसों का इस्तेमाल करना, बिल्कुल, जब मैंने अभी नियम समझाए थे तभी तुम्हें बता दिया था।
इन 5 लाख के अलावा इसके ऊपर मेरे सूटकेस में जितने भी पैसे हैं वो सब भी दांव पर लगा दिए। ये क्या मतलब है तुम्हारा? सब कुछ दांव पर लगाकर किसे डरा रहे हो तुम? बिल्कुल सही, मैं सब कुछ दांव पर लगा रहा हूं और यह भी पर्याप्त नहीं है। मेरी सारी शेष राशि 23 करोड़ और मेरा अभी का दांव 5 लाख और संदूक में 90 लाख। मेरे पास ये 2 करोड़ 30 लाख नकद शेष राशि भी है। मुझे खोलने के लिए चाहिए 4 करोड़ 61 लाख 80 हजार। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मुझे खोलो या फिर अभी फोल्ड करो। मैं तुम्हारी हार मान लूंगा। बिल्कुल, इसके बाद हर बाजी ऐसे ही लगेगी। मैं तो देखना चाहता हूं तुम्हारे पास कितना नकद है, मेरी हार के लिए भी कम पड़ जाए। छोटे भाई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं 4 करोड़ नहीं दे सकता? 1 करोड़ 88 लाख? तो फिर दिखाओ, मुझे दिखा के देखो, नहीं तो ये दांव तुम हार चुके हो। ये मेरी दो प्रॉपर्टी हैं, कुल मूल्य 2 करोड़ 60 लाख 10 हजार। ये दोनों प्रॉपर्टी वास्तव में वैसी ही हैं जैसी मालिक वांग ने बताया था। अभी भी 2 करोड़ की कमी है। छोटे भाई, यह मेरी दुकान में है, सारा सोना, कुल मूल्य 3 करोड़। यह मेरी दुकान की सारी नकदी है। मालिक वांग, तो इन दोनों को मिलाकर कुल सिर्फ 50 करोड़। 1.5 अरब कहाँ है? चिंता मत करो, मैं पूरा जुटा दूंगा। छोटे भाई, तुम मुझे इस तरह से हराना चाहते हो? तुम्हारी गलत फितरत है। लेन देन का ब्यौरा छोटे भाई बैंक खाते से जोड़ो। छोटे भाई, यह 1 करोड़ है, बाकी 50 लाख मैं पूरा जुटा दूंगा। ली भैया, मेरी दुकान पर आओ। मैं तुमसे 5 युआन उधार लेना चाहता हूं। मैं तुमसे 50 लाख उधार लेना चाहता हूं। मालिक वांग, आज कैसे याद आया मुझसे पैसे उधार लेने? जीतने वाला पत्ता, बस कार्ड खोलने के लिए पैसे की कमी है। ली भैया, मुझे 50 लाख दो। मालिक वांग, तुम मुझसे उधार ले सकते हो, लेकिन मेरे नियम तुम्हें पता होना चाहिए। 9 देते हो 13 लौटाते हो, यानी तुम 50 लाख उधार लो तो 60 लाख लौटाने होंगे, और साथ ही गिरवी रखने के लिए कुछ चाहिए। ली भैया, मैं अपनी जान तुम्हारे पास गिरवी रखता हूं। तुम्हारा नाम साइन कर दो। मैं तुम्हें 5 लाख दे सकता हूं, तय तारीख पर न चुकाया तो पैसा निकालने के मेरे पास कई तरीके हैं। ठीक है, ली भैया। छोटे भाई, मेरी जुआरी रकम अब काफी है ना? हाँ, बस बहुत हुआ। अगर मैं नहीं खोलूं तो तुम्हें चाहिए दांव लगाना होगा 4 अरब 61 करोड़ 80 लाख। दांव बराबर करो, या तो लगभग हो जाएगा। 9 करोड़ लगाकर मेरा कार्ड खोलो, नहीं तो हार मान लो, है ना? बिल्कुल, जरूर, निस्संदेह। मालिक वांग, तुम चाहो तो खोलो भी मत। ये लड़का 2 करोड़ का दांव लगा देता है। शायद सच में कोई बहुत बड़ा सेठ है। अभी मेज पर पहले से ही 2 करोड़ हैं, अब जाल समेट सकते हैं। अगर बहुत अधिक घमंड किया, उसे एक और चाल चलने दो। मैं सच में आगे नहीं बढ़ सकता। छोटे भाई, मेरी बात यह है, दूसरों से अलग हूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पूरी तरह से खत्म कर देना। ये ताला मैं तुम्हारे लिए खोलता हूं। जरा ठहरो। कैसे? क्या तुम डर गए? छोटे भाई, अब तुम घुटने टेक कर माफी मांगो। तुम्हारे लिए कुछ छुट्टे पैसे छोड़ दिए हैं, ताकि तुम वापस टैक्सी ले सको। वांग हेई, बोलते समय ध्यान रखो। मैं चाहता हूं हमारे बीच इतना बड़ा खेल खेलना। मैं जांच करना चाहता हूं तुम्हारा सोना। क्या ये सच है? छोटे भाई, तुम्हें शक है कि मैं नकली सामान बेच रहा हूं? अगर जांच करोगे, ये तो आम बात है। मालिक वांग, तुम्हारी हिम्मत नहीं है क्या? ठीक है छोटे भाई, तुम इसे ले जाकर जांच सकते हो।
कोई समस्या नहीं है। मालिक वांग, तुम्हें यकीन है? क्या तुम मेरे सामने पत्ते खोलोगे? तुम बेकार की बात कर रहे हो। बिल्कुल यकीन है, तुमसे पत्ते खोलने आया हूं। बकवास बंद करो, खोलो। गुंडा 3-5, खड़ा 3-5, 1-3-5, 2-3-5। क्या ये सबसे छोटा पत्ता नहीं है? जाओ जीवी, बस तुम्हारे हाथ में जो पत्ता है वह ऐस नहीं है, तो तुम उसे हरा सकते हो। ये मेज पर रखा सारा पैसा तुम सब ले जा सकते हो। मालिक वांग, अगर तुमने मुझे पैसे उधार दिए और मैं चुका ना सका, तो नतीजा तुम्हें पता होना चाहिए। ली भाई, मैं जानता हूं तुम्हारा पैसा न चुकाने का नतीजा। चिंता मत करो, मैं इस लड़के के छिपे हाथ पर दांव लगाता हूं। लड़के, अपने पत्ते खोलो। वांग है, तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? झाओ जुए, हाथ में ए होने की संभावना इतनी कम की नगण्य है। झाओ जुए, पत्ता खोलो, उसे दिखा दो। तुम्हारे हाथ का छिपा पत्ता आखिर कितना है? पत्ता खोलो लड़के। छोटे भाई, 3 इक्के फिर 2-3-5। तुम हार गए, माफ कीजिए। मेज पर पड़ा पैसा मैं सब ले जाऊंगा। अरे हिलना मत। तुम्हारा मतलब क्या है? मालिक वांग, क्या तुम्हें यकीन है कि मेरा पत्ता हार गया? क्या तुम बेईमानी करना चाहते हो? लड़के, यह मेरा इलाका है। अगर पैसे की बाजी लगानी है, नकली चिप्स का इस्तेमाल करना, क्या यह माना जाएगा कि सामने वाला हार गया? नकली चिप्स बिल्कुल नहीं माना जाएगा, बल्कि सजा भी मिलेगी। लड़के, बिल्कुल बकवास मत बोलो। मालिक वांग, क्या पत्थर मुझे जुआ खेलने देगा? ये सब नकली है। मालिक वांग, ये सब पूरी तरह नकली है। मेरे सामने पत्ते खोलने से पहले क्या तुम पत्ता खोलने के लिए तय हो? ये तुम खुद जिद कर रहे थे। तुम बस दांव लगा रहे हो। क्या ये पत्थर मेरे साथ जुए के लिए हैं? मालिक वांग, मालिक वांग, क्या तुम सच में कोई जवाब नहीं दोगे? ये कैसे संभव है? मेरी दुकान के अंदर ये कैसे संभव है कि सब कुछ नकली सोना हो? मिस मिश्रा, नियमों के अनुसार ये दांव तो हमारी जीत हुई है ना? हाँ, तो हम पैसे लेकर चलते हैं। और इस सोने की बोरी के बारे में मैं अब बॉस वांग से बहस नहीं करूंगा। बिल्कुल, बॉस वांग, अब उस दुकान की लूट भी दिल चाहता है पर हाथ नहीं उठते। रुको तुम। मालिक वांग, हम दोनों का हिसाब अब ठीक से चुकता करें। भाई ली, मुझे थोड़ा समय दोगे? मैंने जो उधार लिया है वो तुम्हें दे दूंगा। बस तुम मुझे थोड़ा समय दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें समय दूंगा। 15 दिन काफी होंगे, लेकिन इस दौरान तुम मेरी नजरों से दूर नहीं जा सकते। मुझे उम्मीद है तुम समझोगे। अगर समय समाप्त होने के बाद तुम ये 60 लाख नहीं चुका पाए, तो तुम्हारा अंजाम तुम जानते हो। मिस मिश्रा, शुक्रिया मुझे खाने पर बुलाने के लिए। जाओ जुए, मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। वो चीज मुझे पकड़ा दो। नया दुकान का स्थान, वहां आगे चलने वालों की भीड़ रहेगी। धंधा खराब नहीं होगा। तुम मेरे लिए पैसा कमाओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। ये तो बिल्कुल उचित है। जाओ जुए, तुम जुए में इतने माहिर हो, क्या तुम एक बार आजमाना चाहोगे? विदेशी कैसीनो, मेरे पास ड्रैगन की शक्ति है जो मेरी रक्षा करती है, लेकिन कैसीनो जाया जा सकता है। आजमा कर देखते हैं भाग्य वास्तव में कितना अच्छा है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अगर खाना खा चुके हैं तो मुझे दिखाने ले चलो। अच्छा, कोई बात नहीं। नमस्ते महोदय, मैं यहाँ का डीलर हूँ। कृपया बताएं आप कितना दाव लगाएंगे? मैं 10 लाख लगाता हूँ। श्रीमान, हमारी यह मेज लिमिट 10 लाख का है। लिमिट क्या होती है? यानी अधिकतम 10 लाख। आप जानबूझकर अज्ञानी बन रहे हैं। मैं सच में नहीं जानता, तो फिर मैं 10 लाख लगाता हूँ।
बैंकर कार्ड। श्रीमान, कृपया अपने पत्ते दिखाएं। ये श्रीमान, आप जीत गए बाजी के अनुसार। ये रहे आपके 2 लाख। ये ड्रैगन की शक्ति सचमुच अद्भुत है। अगले 1 महीने तक मैं ड्रैगन की ऊर्जा से सुरक्षित रह सकता हूं, काफी पैसा कमा सकता हूं। झाओ जियुई, तुम्हारा जुआ कौशल वाकई उच्च है। ये कैसीनो बहुत कम हारने वाले नहीं हैं। मैं सिर्फ भाग्यशाली हूं। चलो। तुम ठीक तो हो? ठीक हूं। तुम दोनों? हालांकि मैं ठीक हूं। मेरी गाड़ी का पेंट उखड़ गया है। क्या तुम लोगों को सड़क दिखाई नहीं देती? तुम? यह मिश्रा साहब बहुत गुस्सैल स्वभाव के हैं। कानून का राज है। हर काम नियम से होना चाहिए। कैसे मुझ पर हाथ भी उठाएंगे? पता है मैं कौन हूं? मैं ली गांग। नई BMW 5 सीरीज 40 लाख से ज्यादा की है। तुम दोनों गाड़ी चलाते हो, आंखें नहीं है क्या? बोलो। फू, तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा बस। ठीक। बात करना आसान है। तुम सब बाइक वालों में मैंने बहुत देखे हैं। बस कुछ प्यारे बच्चे हैं, शोर मचाकर ध्यान खींचते हो। तुम लोगों को नुकसान भरना होगा। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? अरे तुम लोग, अरे देखो, ये 4 सोने के टुकड़े क्या तुम्हारी यह गाड़ी खरीदने के लिए काफी हैं? हाँ 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 हाँ। 4 सोने के सिक्कों के लिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। जल्दी से लुढ़क जाओ। ओह, तुम खुद ही लुढ़क जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या करोगे? बेशक, इस मशीन को तोड़ दो जो गाड़ी नजर में खटकती है। क्यों खड़े हो? गाड़ी तोड़ो। अब ये गाड़ी हमने खरीद ली है, तोड़ना कानूनी है। अरे गाड़ी, मेरी गाड़ी। क्या हाल है? खुश हो गए? खुश हूं। ये गाड़ी हम खरीदेंगे, तोड़ना ही कानूनी होगा, समझे? चलो, तुम्हारी ड्राइविंग अच्छी नहीं है, मैं चलाता हूं। गाड़ी में बैठो। अरे यार, भेज दो। अरे यार, भेज दो। मेरी गाड़ी, मेरी स्पोर्ट्स कार। हाय रे मेरी गाड़ी। ली गांग, तुमने कहा था ना, तुम्हारी नई खरीदी BMW कार कहाँ है? BMW कार कहाँ है? हाँ, लिली, अभी अभी एक आदमी था, 4 बड़े सोने के टुकड़े देकर ले गया। मेरी BMW कार बेच दो, उसे तोड़ दो। ली गांग, तुमने BMW कार नहीं खरीदी तो नहीं खरीदी, बस। तुम यहां झूठ बोल रहे हो। इससे मुझे बहुत घृणा होती है। अरे, मैंने झूठ नहीं बोला। अरे देखो। अरे, ये सोना था, ये कैसे बदल गया? लिली, मैंने सच में BMW खरीदी है। ये प्यारा सा खिलौना कैसे बन गया? दफा हो।
यही है ना? हाँ बिल्कुल। अब जब तुम सुरक्षित घर पहुंच गई हो तो मैं टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। जाओ जुए। पर आज तुमने मेरी इतनी मदद की। पानी पीकर फिर जाना। ठीक है। धन्यवाद। जाओ जुए। आज तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और मेरा बदला भी लिया। तुम क्यों मेरे साथ इतने अच्छे हो? हाँ, मैं इसका जवाब कैसे दूं? शायद पैसे के लिए तुम जवाब नहीं देना चाहते। कोई बात नहीं। मैं बस यही कहना चाहता था, तुमने मेरे लिए ये सब किया। मैं बहुत भावुक हो गया हूं। वाह, यही तो अलौकिक शक्ति का फायदा है। मैंने बस सामान्य रूप से इस शानदार लड़की की एक मदद की, बस उसे अपना बना लिया। तुम और सीलिन दीदी, आखिर क्या रिश्ता है? हम हैं। जाओ जुए। तुम लोगों का कुछ भी रिश्ता हो, ये सब अब मायने नहीं रखता, क्योंकि अब मुझे तुम पसंद हो। जाओ जुए। तुम सच में कमाल हो। पिछले 15 दिनों से सभी बड़े जुए के अड्डों में कुल मिलाकर कई करोड़ जीत चुके होगे। इसका मुख्य कारण यह है कि मेरी सौभाग्य देवी हैं। क्या तुम हमेशा मेरे पास रहोगे? जाओ जुए। अब तुम और भी मीठी बातें करने लगे हो। क्या ये बहन शिलिन है? तुम जल्दी से फोन उठाओ। बहन शिलिन को इंतजार मत कराओ। जाओ जुए। एक अच्छी खबर सुनाओ। याशा गिरफ्तार हो गया है। तुम सीमा पर वापस आ सकते हो। याशा गिरफ्तार हो गया है। जाओ जुए। तुम्हें मेरी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम सीमा पर लौट जाओ। मुझे भी दुख नहीं होगा। सीमा पर वापस जाओ। मेघ खदान पर कब्जा करो। मेरे लिए तो यह वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। चिंता मत करो। मेरा काम पूरा होते ही मैं तुम्हें ढूंढने जरूर लौटूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसा करते हैं, जाने से पहले हम शॉपिंग मॉल चलते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान खरीदूंगा। इसे ही मान लो मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम। जाओ जुए। क्या मैं तुम्हारे साथ हूं सिर्फ पैसे के लिए? तुम ऐसा कहते हो, मुझे लगता है तुम मेरा अपमान कर रहे हो। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। जी हुई। मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने चलता हूं। ठीक है। जाओ जी हुई, गाड़ी में बैठो। जी हुई, इन दिनों तुम्हारी क्षमता क्या कमजोर तो नहीं पड़ गई है? अरे, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब, क्या तुम नहीं समझते? हाय, मेरी यह बूढ़ी कमर फिर से तकलीफ झेलनी पड़ेगी। मेरा इरादा है, यह मेघ खान की तस्वीर लेने जाओ। मेघ खान में सोने की मात्रा ज्यादा नहीं है। अगर तुम सच में खरीदना चाहते हो तो लागत 2 करोड़ के बीच रखो। अगर 2 करोड़ से ज्यादा हुई तो निवेश वापस मिलना मुश्किल होगा। फायदे की तो बात ही छोड़ दो। आम लोगों के लिए यह सचमुच अच्छा विकल्प नहीं है, लेकिन मेरे लिए बस इसे खरीद लो। मैं खूब कमा सकता हूं। मुझे पता है क्या करना है। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे यार, भेज दो। हाँ, ये मेरे दोस्त नहीं हैं। जाओ जियोई और मालिक सीलिन। टीम, क्या हुआ? तुम दोनों रोमांस नहीं कर रहे हो? यहां भी खदान नीलामी में आ गए। चचेरे भाई, ये सज्जन वही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो पत्नी के पैसे पर पलता है। झाओ जुई, है ना? हाँ, बड़े भाई। लगता है मेरे इस दोस्त ने मुफ्त की रोटी और भी आराम से खाई। मालिक सिलिन,
अपनी खुद की खदान मिल गई। कुर्बान, कुछ दिन नहीं मिले, तुम अब भी वैसे ही हो जितने चिढ़ाने वाले। मालिक सेलिम, पिछली बार मैंने यशा के साथ मिलकर आपका वह कोष खान लेने की कोशिश की थी। सोचा न था कि आपने उसे बचा लिया। इस बार मेरा चचेरा भाई खुद आया है, वो आपको बख्शेगा नहीं। अब और भाग्य पर निर्भर मत रहो। हाँ, मैं और मालिक शिलिन साथ रहते हैं। अगर मैं परजीवी होता तो तुम और तुम्हारा चचेरा भाई इतना बड़ा आदमी बनकर आते। क्या समझा जाए? अरे तुम। सभी का स्वागत है मेघ खदान की नीलामी में। इस बार मेघ खदान के अलावा दो और वस्तुएं हैं। एक है मेघ खदान के बगल वाला विशाल जंगल। अनुमान के अनुसार उस विशाल जंगल के भीतर एक बहुत उच्च सोना मात्रा वाला खनिज भंडार छिपा है। जिसने भी उस विशाल जंगल को खरीदा उसे खोजने और खनन करने का अधिकार प्राप्त होगा। मेघ खान का पीछे का विशाल जंगल इतना बड़ा क्षेत्र है, भले ही सोने की खान हो, ढूंढना आसान नहीं होगा। सोने की खान होने का सिर्फ अनुमान है। अगर अनुमान गलत हुआ, इसे कौन खरीदेगा? ये तो घाटे का सौदा होगा। मेघ खान, हालांकि सोने की मात्रा थोड़ी कम है, लेकिन यह सच में सोने की खान है। तुलना करने पर मेघ खान ज्यादा किफायती है। सब लोग जरा शांत हो जाएं, मेरी बात सुनें। और तीसरे नीलामी सामान के बारे में, यह एक रहस्यमय नीलामी वस्तु है। दूसरी नीलामी वस्तु समाप्त होने के बाद तीसरी वस्तु की घोषणा की जाएगी। आप सब इसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। जी, मेघ खान का बजट थोड़ा कम किया जा सकता है। मुझे आभास है तीसरी नीलामी वस्तु, इसे खरीदना बहुत फायदेमंद होगा। तो अब नीलामी शुरू होती है। ये पहली नीलामी वस्तु मेघ खदान है। आरंभिक बोली 1 करोड़ है। हर बार बोली लगाओ, 5 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। अब नीलामी शुरू होती है। मैं देता हूं 15 करोड़। मैं देता हूं 2 अरब। 2 अरब तक पहुंच गया है। मुझे लगता है कि अगर हम और बोली लगाएंगे तो हमें घाटा हो जाएगा। 2 करोड़ एक बार, 2 करोड़ 2 बार। मेघ खदान, इसकी कीमत इतनी ही है। अब और बोली लगाना बेमतलब होगा। आम लोगों के लिए चाहे कितनी भी ऊंची कीमत हो, मेघ खदान खरीदने में निश्चित ही घाटा होगा। लेकिन मेरे लिए, मुझे एक ऐसी खदान चाहिए जो सिर्फ मेरी हो, तभी मेरे पास होगी अनगिनत धन। 2 करोड़ तीसरी, 3 करोड़। मैं 3 करोड़ देता हूं। जाओ जियोई, क्या तुम पागल हो गए हो? यह मेघ खदान, सोना निकलने की दर बहुत कम है, और अब सोने की खोज करने वाले प्रवेश दर भी बहुत कम है। जब तुम सोना निकालोगे, मात्रा भी बहुत कम होगी। सचमुच अपना पैसा नहीं खर्च कर रहे, मनमानी कीमत लगा सकते हैं। दूसरे के पैसे पर पलना सुखद होता है। क्या तुम पागल हो गए हो? मेघ खान 300 करोड़ में बिक रही है। वो 300 करोड़ है। 300 करोड़ मेघ खान के लिए। क्या ये सब घाटा नहीं होगा? ये बहुत पागलपन है। हम भी उस मूर्ख के साथ पागल हो रहे हैं। 300 करोड़ एक बार, 3 करोड़ दूसरी बार, 3 करोड़ तीसरी बार। बधाई हो महोदय, आपने मेघ खान का संपूर्ण खनन अधिकार प्राप्त किया। अरे वाह, बहुत अच्छा। आपके इस खर्च के अनुसार आपकी कश खान तुरंत हो जाएगा। दुकान बंद हो रही है। अगला है मेघ खदान के पीछे का वो विशाल जंगल। शुरुआती बोली 10 करोड़। हर बोली इतनी बढ़ सकती है? बिल्कुल नहीं। यह विशाल जंगल 1 करोड़ की बोली लगाकर मुझसे खरीदवाओ तो भी मुझे घाटा लगेगा। इतने बड़े जंगल में अटकलों के आधार पर संभावित सोने की खान ढूंढनी होगी। यह तो सचमुच सुई ढूंढना है। क्या यह नीलाम नहीं होगा? यह विशाल जंगल जिसमें सोने की खान होने का अनुमान है, तो इसका आधार जरूर होगा। मेरे द्वारा ली गई रक्षात्मक ड्रेन ऊर्जा मुझे लगातार बना रही है। भाग्यशाली। इस अनुमान को ले लो, यह सच हो जाएगा। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है, और साथ ही मैं इसे भी ढूंढ सकता हूं, सोने की खान की सटीक जगह। उस समय मैं बहुत कमाऊंगा। मैं देता हूं 10 करोड़ 10 लाख। कोई सच में बोली लगा रहा है। इस लड़के के पैसे हवा से उड़कर आए होंगे। कैसे लगता है कि वो बोली लगाते समय इतना बेफिक्र है? इस बार मैं नहीं बढ़ाता। मेरी कीमत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ 11 करोड़ खर्च किए, इतना बड़ा इलाका खरीद लिया, एक विशाल जंगल। चाहे मुझे सहना पड़े संभावित सोने की खान का खिताब, वहां जाकर पत्थर को सोना बनाना, फिर भी मैं भारी मुनाफा कमा सकता हूं। 1 करोड़ 10 लाख पहली बार, 1 करोड़ 10 लाख दूसरी बार,
1 करोड़ 10 लाख तीसरी बार। उस विशाल वन का खनन अधिकार। इस सज्जन को बधाई हो। और अब हम नीलाम करने जा रहे हैं तीसरी रहस्यमय नीलामी वस्तु। वही है नवीनतम खोज, लॉक खान। लॉक खान। इसमें सोने की मात्रा 50% तक है। कह सकते हैं बस एक कुदाल चलाओ, सोने की खान ही मिलेगी। इसकी शुरुआती बोली है 50 करोड़। हर बोली 1 करोड़ से कम नहीं होगी। अब नीलामी शुरू करते हैं। जी हुई, तुम्हारे पास अभी कितना पैसा बचा है? अगर पैसे कम पड़े तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। फिर हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। 50% की शुद्धता। ये तो बहुत ज्यादा है। किसने खरीदा? ये कमाया किसने? मेरी बोली है 6 करोड़। मैं देता हूं 7 करोड़। मैं अब और नहीं दे सकता। मेरा चचेरा भाई, आंतरिक जानकारी मिल गई है। कहते हैं कि यह नीलामी बहुत मूल्यवान होगी। 50% सोने की खान। इसीलिए तो इस बार खास तौर पर आया हूं। इसलिए ये खान इस बार हमें यही चाहिए। 1 करोड़ से बढ़ाना। इसका क्या मतलब है? मैं देता हूं 15 करोड़। 15 करोड़। सचमुच पागल हो गया है। मैं भी नहीं दे सकता। 15 करोड़। इसमें सोने की मात्रा 50% है क्या? मुझे तो फिर बोली लगाने की जरूरत ही नहीं, बस एक टिकट खरीदनी है। अंदर घूम आओ। 5 करोड़ एक बार। 15 करोड़ 2 बार। कैसे? नहीं चल रहा हूं। टीम। कैसे? झाओ जुए। मालकिन शिलिंग। तुम इतने उदास क्यों हो? अभी तुमने फिल्माया, इतना जोश था। अब कैसे एक है अच्छी बच्ची? 10,000। अरे मेरे देखने में तो तुम्हारे ये दो दोस्त सच में पैसे नहीं हैं। सभी लोग। मैं कुल नाम यहां ये बात रखता हूं। 15 करोड़ मेरी पूरी जमा पूंजी है। आज अगर कोई मेरे दाम से ऊपर बोलेगा, मैं कुल नाम कठिनाई देखकर पीछे हट जाना। 15 करोड़ तीसरी बार। तो फिर लॉक खदान का खनन अधिकार। अब यह अधिकार इस श्री कुरिनान को मिलता है। CLNDOX। दोस्तों, लॉक खान 3 दिन बाद खुलने वाली है। उस दिन सोना खोजने आना। कीमत आधी रहेगी। अच्छा, अगर उस दिन तुम्हें अच्छा लगा तो फिर अक्सर आना। अब वहां मत जाओ। कोष खदान। ये बेकार खदान है। समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ हाँ। झाओ जुए, सीलिंग। तुम दोनों रॉक खान खुलने के दिन क्या तुम समर्थन करने जाओगे? तुम? बेशक मैं जाऊंगा। हम तो देखना चाहते हैं ये रॉक खान क्या सच में इतना अच्छा है जैसा तुम कहते हो, या फिर ये तो बस नाम का ही है। अरे बाप रे, झाओ जुए। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम दूसरों पर निर्भर रहते हो। तुम्हारा ये चेहरा कितना मोटा है। ठीक। कैसे? तुम्हारा स्वागत नहीं है क्या? स्वागत है, बहुत स्वागत है। मैं तो बस चाहता था कि तुम जाकर देखो। देखो तुम्हारी उस घटिया कोष खदान को। हमारी खदान के मुकाबले अंतर कितना है। अगर नीचे पत्थर हो, मैंने हाथ मिट्टी के ढेर पर रखा तो शायद बिना छुए ही उन सबको बदल सकूं सोने में। देखता हूं क्या होता है। सोने का पत्थर निकालूं। वाकई ऐसा ही है। इस तरह तो मेरी मिक खदान जल्द ही ग्राहकों से भर जाएगी। अरे झाओ जुआई ही है ना? सचमुच बहुत मोटा है। मालिक सीलिंग आने में भी शर्मा रही थी। दौड़कर आ गया। चचेरे भाई,
अगर उसका चेहरा मोटा नहीं है, कैसे खा पाता? मालकिन सीलिंग का आसान भोजन। तुम भी यही कहोगे ना? हाँ, हाँ 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 हाँ। मालिक झाओ, आज तुम यहाँ आए हो मेरी लॉक खदान देखने। तुम्हारी मिक खदान से कितनी बेहतर है। अरे भैया, झाओ साहब की खातिर इतनी विनम्रता से आने के लिए क्यों ना उसका टिकट माफ कर दें। बढ़िया सुझाव है। हाँ हाँ हाँ, झाओ साहब, तुम्हारी इतनी विनम्रता देखकर मैंने तय किया है, तुम्हारी टिकट माफ कर दी। रुको जरा, तुम दोनों की हंसी अभी बाकी है। शुक्रिया दोनों मालिकों। मैं देखने जाता हूं हमारी यह लॉक खदान आखिर कितनी अच्छी है। अरे अच्छा, सोना, यहां सोना है। हाँ, मेरे यहां भी संकेत मिल रहे हैं। लॉक खदान तो लॉक खदान है। इतनी जल्दी सोना मिल गया? अरे बाप रे, ये तो निश्चित है। हमारी यहां तो उस कश खदान से तो किस मेघ खदान से शुद्धता बहुत अधिक है, काफी अधिक। अब से तुम लोगों को फिर कभी नहीं जाना पड़ेगा कचरे के खदान में। अरे हाँ हाँ हाँ। क्या? ये जरूरी नहीं है। अभी बस एक डिटेक्टर है, प्रतिक्रिया दे रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि नीचे सोना ही होगा। मालिक जाओ, तुम्हारा यही कहना है। अंगूर न मिलने पर खट्टे बताना। वो डिटेक्टर साफ प्रतिक्रिया दे रहा था। सोना कैसे नहीं हो सकता? चलो फिर देखते हैं। मालिक झाओ को देखो, इतना आत्मविश्वास। चलो हम दोनों एक शर्त लगाते हैं। ठीक है, तुम क्या शर्त लगाना चाहते हो? सब कहते हैं कि पहले तुमने जापानी लोगों के साथ शर्त लगाई थी, उनसे चिल्लवाया था कि जापान का डिटेक्टर बेकार है। तो चलो हम वही शर्त लगाते हैं। अगर ये लोग सोना खोद निकाले तो तुम कहना कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारी मेक खान बेकार है। कैसा रहेगा? फिर अगर तुम हार गए तो क्या तुम्हें भी कहना पड़ेगा तू पागल है, तू ये लोग खान का मजदूर कचरा है? ठीक है, हाँ हो सकता है। तो मैं तुझे बताता हूं, इस तरह की संभावना लगभग शून्य है। हाँ हाँ हाँ। ये डिटेक्टर प्रतिक्रिया दे रहा है। अभी तक सोना नहीं मिला। ये लॉक खदान, क्या यह सोना है ही नहीं? डिटेक्टर प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन सोना मिल ही नहीं रहा है। मुझे लगता है लॉक खान शायद गलत पता लगाया गया है। हो सकता है, नहीं हो सकता। सी डिटेक्टर गलत नहीं हो सकता। अरे ये कैसे संभव है? कुर्बान, पहले तुम चिंता मत करो। क्या कोई समस्या है? अरे हमारे बीच की शर्त क्या अभी भी मान्य है? झाओ जुएई, मेरे इलाके में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे शर्मिंदा करने की? अरे तुम्हारी लोग खान इतनी बेईमान है क्या? बिल्कुल, ये लोग खान तो बिल्कुल ही सोना तो है ही नहीं। तुम लोग जबरदस्ती भी करते हो, मेहमानों को सताते हो। ये बकवास जगह हम आगे से कभी नहीं आएंगे। हाँ, कभी नहीं आएंगे। तुम 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 मैंने 15 करोड़ खर्च किए इस खदान को खरीदने में। अगर तुमने इसे बर्बाद कर दिया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या देख रहे हो? यहां आओ। सभी मेहमान हैं, सभी भगवान हैं। भगवान माफी मांगते हैं। भगवान की राह माफ करना, बहुत माफ करना, क्षमा करें। अरे छोड़ो भी। लेकिन हमारी आपस की शर्त तो माननी ही होगी। लॉक खान, वादा निभाना। मैं मूर्ख हूं, हमारा लोक खान बेकार है। लोक खान, तू ही बेकार है। भैया, यह नहीं है, तूने ही कहा था मुझे बुलाने के लिए।
कल उद्घाटन है। मेरी मिग खान। यह जरूर जबरदस्त हिट होगा। हाँ 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 हाँ। तुम लोग सबको पता है अपना अपना काम। चिंता मत करो बॉस, जाओ। मैं पहले ही उन्हें समझा चुका हूं। सोने की तलाश करने वालों का बहाना करो। निशान ढूंढो और खोदो। जोर शोर से खोदो। ठीक है जी हुई। आज हमारा पहला दिन है। तुम एक कार्यक्रम कर सकते हो, लेकिन उन्हें नहीं देना चाहिए। मुफ्त में खोदने दो। शिलिन दीदी चिंता मत करो, मुझे पता है। मुझे सोना मिल गया है। यह मेघ खदान। सोने की दर बहुत ज्यादा है। यह मेघ खदान। सोने की दर इतनी ऊंची है, आगे चलकर तो मैं मेघ खदान में हूं, सोना खोद रहा हूं। मेरे पास विशेष शक्ति है। न सिर्फ सोने की खान को सीमा की सबसे मजबूत बना सकता हूं, बल्कि घने जंगल में वो रहस्यमय सोने की खान ढूंढ सकता हूं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। वो दिन दूर नहीं है